राजौरी की बात कर लेते हैं, जहां पे आज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की जो पेशरफ्त हुई है उसको जायजा मीटिंग लिया गया था। और इसमें ये मीटिंग जो थी इस वजह से चर्चा का विषय बना हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ यहाँ पे। शाहिद राजकुमार थापा कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस मीटिंग में राजौरी, बुढ़ल और थाना मंडी के रुकन असम्बली, डीडीसी नायब चेयरमैन और डीडीसी मेंबरान, एडीसी, बीडीओ और बीएमसी समेत मुख्तलिफ महकमों के जो सीनियर अफसरान हैं वो मौजूद थे। मीटिंग के दौरान इलाके में तरक्याती कामों को लेकर के डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी उनके जो मेंबरान हैं और एमएलए के दरमियान तीखी नोकझोंक हुई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब डीडीसी डंगी खालिद हुसैन ने राजौरी से कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद पर उनके इलाके की अनदेखी का इल्ज़ाम लगाया। बता दें कि खालिद हुसैन का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और इसके अलावा मीटिंग के दौरान डीडीसी वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद और थाना मंडी एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान के बीच में काफ़ी बहस भी हो गई और एनसी से टिकट न मिलने की वजह से मुजफ्फर इकबाल ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। मीटिंग में CPX, PMGSY, नाबार्ड समेत मरकजी सरकार की जो मुख्तलिफ फलाही स्कीमें हैं वो लेकर के उस पर चर्चा हुई। लेकिन एक चीज़ जो मैं मेंशन कर दूं कि डीडीसी हूँ या बीडीसी या एमएलए, इन दोनों का जो काम होता है, डीडीसी या बीडीसी का, इनका काम होता है ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट की पेशरफ्त या काम करवाना या देखना, जायज़ा लेना और उसकी तमाम तर चीज़ें जिम्मेदारी एमएलए के थ्रू होती है। और जाहिर है कि ये मीटिंग जो थी वो काफ़ी हंगामा खेज रही। उसकी एक बड़ी वजह मेन वही है कि स्टेट रोड नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है और आगे के डेवलपमेंट काम नहीं होंगे और जाहिर है कि इसके बीच में टकराव। अब मीटिंग से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मीटिंग ओवरऑल बढ़िया रही, लेकिन इशारतन उन्होंने कुछ बातें खास तौर पे की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। डीडीसी काउंसिल की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आज राजौरी डॉक बंगलो में थी और इस वक्त मेरे साथ एमएलए राजौरी हैं। क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया, लोगों के लिए आने वाले समय में क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मीटिंग को लेकर, किस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया गया, क्या कुछ प्लान डिस्कस हुए? ये फर्स्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी और इसमें डिस्ट्रिक्ट कपैक्स का जो बजट है उसको डिस्कस किया गया, जिसमें PRIs का प्लान है, BDC का हुआ, SSY का हुआ, एस्पिरेशनल पंचायत्स, ये सारे प्लान्स डिस्कस हुए और इसमें कुछ प्लान्स पास भी हो गए हैं। कुछ में क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के कुछ प्लान थे जो कि कंसल्टेशन से नहीं बने थे, तो उसमें भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और अच्छी मीटिंग रही, हेल्दी डिस्कशन हुई और ये एक बड़ा जिसमें MLAs भी थे, DDC मेंबरान भी थे और अच्छे तरीके से यहाँ मीटिंग हुई। सर, जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को आपके ऊपर, जिस तरह से PMGSY की सड़कों को लाने में आपका एक अहम रोल देखने को मिला और आने वाले समय में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो अभी भी अनकनेक्टेड हैं सड़कों से, तो आने वाले समय में क्या आपकी तरफ से एश्योर किया जाएगा कि उन लोगों की उन जो मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक PMGSY के रोड्स का ताल्लुक था, जब MLAs हम बने अक्टूबर में, तो वो जो पोर्टल था उसमें अनकनेक्टेड हैबिटेशंस थे, तो हमने कोशिश की कि अनकनेक्टेड हैबिटेशंस जो हैं उनको कनेक्ट किया जाए और फिर हमने सर्वे भी करवाए साथ होकर। मैंने 6 मीटिंग्स ली PMGSY डिपार्टमेंट के साथ और जब हमने पूरे सर्वे कंप्लीट किए तो उसमें राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की लगभग 71 रोड्स हैं और उसमें पहली फ़ेज़ में जो 9 रोडें आई हैं और दूसरे में 25 सेकंड बैच में हैं। और उसमें जब रोड, हमारा काम है पूरा रोड का सर्वे करवाना और प्रायोरिटी उसमें हम शुक्रगुजार हैं अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ़ साहब का। मियां साहब, क्योंकि वो फाइनली हम जब उन प्रायोरिटीज़ हम उनको देते हैं फिर वो आगे भेजते हैं सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है तो MPs का एक मेजर रोल होता है। तो अभी हमारी काफ़ी नीडी जगह, जैसे रट्टल की बड़ी जेनवन रोड थी, ठीक है, 17 किलोमीटर रोड बन आई है क्योंकि वो बॉर्डर के लोग हैं। फिर यहाँ छप्परताड़ा के लोग हैं, पैदल चलते थे, वहाँ रोड आई, मुक्कू में आई हैं। तो हमने हर ब्लॉक में रोड्स आई हैं और बाकी सेकंड फेज़ में भी 25 रोड जो हैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने प्रायोरिटी भेजी है, वो भी उसमें आ जाएंगी। और उसके बाद भी जो रह जाएगा तो उसमें हम नाबार्ड हमारे पास है, स्टेट सेक्टर हमारे पास है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी आए। जो हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने 50 करोड़ रुपया
जो कहा था कि उसके प्लान भेजो, उसमें भी मैंने रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 108 रोड्स रखी है, तो वो भी हमने भेजी हैं। अब उसमें जब भी पैसा आएगा तो वो काम होगा। सर, चूँकि मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड हुए, लोगों के मकान, लोगों की प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई, गाड़ियाँ डैमेज होगी, तो गरीब लोग हैं यहाँ के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से उनके नुकसान की भरपाई आने वाले समय में की जाएगी? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारे काफ़ी सारा नुकसान हुआ। इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है और जितना उनका कंपनसेशन बनाकर उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा, की भी है मैंने पहले भी, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद, और जो मीटिंग आज रजौरी डॉक बंगलो में हुई, जिसमें डीडीसी कौंसिल के जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जितने एमएलए हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई, जिसमें काफ़ी सारे प्लान्स को डिस्कस किया गया, ताकि आने वाले समय में जो परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ी हुई हों, पानी से हों, सड़कों के मुतल्लक हों, और जो भी परेशानियां हैं वो लोगों के आने वाले समय में जो है उनका निवेड़ा जो है वो किया जाएगा। और ये यकीनदानी दिलाई है कि जो भी नुकसान इन दोनों में बारिशों की वजह से हुआ है, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को जो है उसकी भरपाई की जा सके। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। तो जैसा कि हमने कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का सीधा कनेक्शन होता है एमएलए के साथ, और यहाँ जब डेवलपमेंट नहीं होती है आवाम के नुमाइंदे के बीच में, तो आवाम सवाल करती है और ये सारे नुमाइंदे सीधा एमएलए का रुख करते हैं, और यहाँ फिर शुरू होती है गर्मा गर्म बहस। मजीद जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं राजौरी का। हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या था पूरा मसला? क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि नाराजगी क्यों हुई, या फिर बहसा बहसी क्यों हुई, या फिर जो माहौल गरमाया मीटिंग में क्यों, और फाइनल पॉइंट क्या रहा उसका? जी देखिए आमिर, आज रजौरी के जो डॉक्टर राजकुमार थापा कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे डीडीसी काउंसिल की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जिसकी सदारत कर रहे थे नसीम लियाकत, जो डीडीसी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं रजौरी के। और इस दौरान जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी उनके हमरा थे। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं और उनके साथ साथ रजौरी की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके तमाम एमएलए भी वहाँ पे उपस्थित थे। मीटिंग की शुरुआत होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है प्लान को डिस्कस किया जाता है, और उसी दौरान 2 एमएलए और 2 डीडीसी मेंबर जो है आपस में उनकी हेटेड स्पीच जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले देखा गया कि जो डीडीसी डुंगी है खालिद हुसैन, उनकी तरफ से एमएलए रजौरी को ये कहा जाता है कि जो भी प्लान हम रखते हैं उन प्लान्स को कैंसिल कर दिया जाता है, जबकि जितने जो एमएलए हैं और वो एमएलए क्या करते हैं, अपने हिसाब से प्लान जो है वो आगे भेजते हैं, और जो डीडीसी जो है उनके कामों को काट दिया जाता है, जिसको लेकर ये स्पीच जो है स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो एमएलए थन्ना मंडी हैं और उसके साथ साथ शबीर अहमद खान जो वाइस चेयरमैन हैं डीडीसी काउंसिल के, और जो साबका मंत्री भी रह चुके हैं, इन दोनों के बीच में जो है बातचीत होती है, हेटेड स्पीचेस होती है, और यही इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं कि हम जो काम रखते हैं वो काम जो है काट दिए जाते हैं, और अपने हिसाब से एमएलए जो है वो काम करते हैं। और एमएलए की अगर बात की जाए तो एमएलए का कहना है कि हमें अभी एक साल भी नहीं हुआ है एमएलए बने हुए, तो हम अभी चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और प्लान जो है वो बने हैं। अभी 4 साल हमारे पास और बचे हैं, जबकि जो डीडीसी काउंसिल है उसे बने हुए 4 साल हो चुके हैं, और 4 सालों में डीडीसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या कर दिखाया, जो 1 साल भी अभी हमें नहीं हुआ, तो हम अभी कितना कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम सब चीजें साफ होंगी, लेकिन इस दौरान जो है एक दूसरे के साथ बहसबाजी जो है वो देखने को मिली, हेटेड स्पीच जो है वो देखने को मिली। इससे जो है पब्लिक के ऊपर जो है एक बड़ा ही बैड इंप्रेशन ज्यादा है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे ही अगर आपस में इस तरह से बहसबाजी करेंगे डेवलपमेंट को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसके ऊपर जो है काफी इसका जो है असर देखने को मिलेगा। 3 टायर सिस्टम की अगर बात की जाती है तो 3 टायर सिस्टम कैसे चलेगा? एक तरफ अगर देखा जाए तो एलजी प्रशासन और जो हमारी चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर की, जिसकी सदारत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में भी जिस तरह के जो हालात है, जो तालमेल इन दोनों के बीच में नहीं बन पा रहे, और उसी तरह जो रजौरी की जो काउंसिल है इसके बीच में चुने हुए नुमाइंदों के बीच में आज ये देखा गया कि दोनों तरफ से जो है
हेटेड स्पीच हुई और उसके बाद ये चीजें साफ होती है कि इनके बीच में भी तालमेल नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो डीडीसी मेंबर्स हैं और जो ये चुने हुए नुमाइंदे हैं एमएलए जो है, ये आपस में एक दूसरे की इन्हें सपोर्ट भी थी इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ और ही नजारा यहाँ पे देखने को मिला। और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे यही हेटेड स्पीच जो है वो देखने को मिल रही है और यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एमएलए और डीडीसी के बीच में इतना तूफान जो है वो कैसे तालमेल क्यों नहीं है। एक बड़ा सामने सवाल मैं खास तौर पे अंकित आपसे समझने की कोशिश करूंगा। राजौरी पुंछ ये दोनों आसपास के जिले हैं, सरहदी इलाके हैं, तो जाहिर है कि डेवलपमेंट के काम कितने होंगे ये लोगों को पता है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। 9 महीने से ज्यादा हो गए सरकार को, एमएलएज को सिलेक्ट किए हुए, अब हमने जहां असेंबली में उनको भेजा है। इस पूरे 9-10 महीने का अगर मैं आपसे ब्यौरा मांगूं तो डेवलपमेंट के कितने काम हुए? क्योंकि ब्लॉक स्तर पे डेवलपमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, जिसका काउंसिल पूरा सब कुछ करवाती है, ये कितना कुछ हो पाया है? देखिए आमिर, अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अभी उतने लेवल पर काम नहीं हो पाए हैं जितने हो पाने थे। लेकिन सड़कें जो पिछले हाल ही दिनों में जो अनाउंस हुई हैं PMGSY के तहत राजौरी की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर बात करें, चाहे पुंछ के अंदर बात करें, तो बहुत सी सड़कें जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और बहुत जल्द उनका निर्माण कार्य भी जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका पैसा भी जो है वो सैंक्शन हो चुका है और 9 महीने के करीब हो चुके हैं सरकार को बने हुए, एमएलए को जीते हुए, और अभी जो है पैसा जो है उतना इनके अभी अकाउंट में इनके पैसा भी नहीं पहुंचा है। हालांकि पैसा अनाउंस हो चुका है कि इन लोगों के अकाउंट में 4-4 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन अभी वो सैंक्शन तो हुआ, लेकिन अभी पैसा इनके अकाउंट में नहीं आ पाया है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जितने एमएलए राजौरी के हैं, ये अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है, हर दिन लोग इनके पास डेपुटेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो एक भी सरकार जो है वो काम नहीं कर पाएगी। एक तरफ एसडी प्रशासन और दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला सीएम, और दोनों के बीच में आप जानते ही हैं कि जब पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे और एक उस दौरान भी जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मेरी पावर जो है एलजी से कम है। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी होगी तो डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी। सियासत के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में ऑब्वियसली बात है कि जो जनता है वो पीछने जाती है। और कामों की अगर हम बात करें, चाहे राजौरी एमएलए की बात कर ले हम, चाहे बुद्धल के एमएलए की हम बात कर लें, या फिर दीगर जो थाना मंडी के जो एमएलए है मुजफ्फर इकबाल खान, उनकी बात कर लें, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कामकाज करने की। लेकिन उस तरह से जो पावर इनको मिलनी चाहिए थे, उस तरह की पावर जो है इनके हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जिस लेवल पर काम होना चाहिए था, जैसे पहले की सरकारें यहाँ पे रही हैं, उस समय जो काम होते थे उस लेवल के काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत मायूस जरूर है। अभी आपने देखा होगा कि पीडीडी के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी जो है हड़ताल जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 20-25 दिन से जारी है। पिछली जितनी भी सरकारें रही उनके साथ वादे किए, उन्होंने मैनिफेस्टो भी उन्होंने दिए, और इस बार जो सरकार जो आई है, कोलिशन की सरकार है कांग्रेस और एनसी की, और अपने मैनिफेस्टो में भी उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं पहली फुर्सत में जो पीडीडी नीड बेस्ड है, कैजुअल लेबर्स है, इन्हें परमानेंट के लिए जो है मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और इन्हें परमानेंट करूंगा। लेकिन आज जब हम उनकी खबर करने के लिए जाते हैं तो वो बेचारे मायूस हैं और बोलते हैं कि अब हमारी आस उमर अब्दुल्ला से भी टूट चुकी है, क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं और हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार तो बनी, लेकिन लंगड़ी सरकार बनी है। जो पावर्स इनके पास होनी चाहिए थी, उस तरह की पावर्स जो इनके पास नहीं है, जिसको लेकर आवाम के अंदर बहुत बिल्कुल, और इस तरह के झुटपुट जो वाकयात हैं, बहसो मुबाहसा और लड़ाई के, वो होते रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस वक्त सरकार स्टेबल नहीं है और 2 पावर सेंटर होने की वजह से मजीद आगे क्या काम होना है ये देखना काफी खास होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए अंकित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।